तो दोस्तों यहाँ पे सपोज़ करो कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमने ये ऐड कर रखा है, आपको पता है हमने ऐड कर रखा है, हम इसको यहाँ ना करके ना इसको इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये दो हमने मल्टीप्लाई किया और ये आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम बाकी क्या करते हैं, यहाँ पे हमने चेंज कर दी, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने अभी 300 कर दिया, तो 300 और यहाँ हमने ये कर दिया, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने ये यूज़ कर रखे हैं, इससे पहले हम ओनली इसको जो ये ऊपर वैल्यूज़ हैं इनको हम चेंज कर सकते थे। हमने अब अगर हम ओनली 4 रुपीज़ करें तो उसके हिसाब से आएगा, अगर हम 4 रुपीज़ करते हैं इस हिसाब से आएगा, हम 5 रुपीज़ से ये चेंज होगा, क्योंकि हमने किया क्या है, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, खास करके ये फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है इनके इन पर नहीं बल्कि इसके अंदर, ताकि हम इसको पूरा सिलेक्ट कर सकें और फॉर्मूला उनकी यूज हो सके, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो फॉर्मूला है खास करके ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनको रीड कर रहा है, ठीक है। अब आपको जैसे हमें पता है कि हमारे 2 आइटम है, वो 3 रुपये के वाले उनका प्राइस आ रहा है, उनका प्राइस क्या 3 रुपीज़ है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब सेम आइटम का अलग अलग प्राइस है, तो ये अलग अलग प्राइस के हिसाब से हमें अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो हम अगर चाहते हैं कि भाई हमारे 2 आइटम यहाँ पे एक हिसाब से हमारे कितना हो रहे हैं, 400 का है सपोज कोई चीज़, और वो फिर अगर वो 500 का है तो क्या आएगा, और अगर ये फिर 700 का हो जाता है तो क्या आएगा, इस तरह से हमारे सारे प्राइजेस दिखाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, इसके लिए हमने ये यूज़ किया था, आपको ध्यान है, और हम यहाँ पे जा करके डेटा में हम यहाँ पे पहले इस वैल्यू को ले लेते हैं, इसको जो हमारा रो, जैसे रो में है, रो में कौन हमारा 2 सॉरी ये कॉलम में है, तो ये कॉलम आएगा, ठीक है ना, ये 2 वाले क्या आएगा, कॉलम आएगा, यहाँ पे 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर जो रो में है वो हम क्या कर लेंगे, प्राइस क्या है, रो में है, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसमें क्या जाता है, सारे के सारे वैल्यू, अगर हमारे पास बहुत बड़ा चार्ट वगैरह है, आप देखिएगा, अगर मैं इसको और सारे आइटम में ले जाता हूँ, हमारे पास 7 आइटम 20 आइटम का क्या होगा, है ना, या 2000 आइटम का क्या होगा, 2000 आइटम का क्या होगा, या प्राइजेस में हमने और बड़ी कॉस्ट में रख दी, हमने कहीं 2000 का अगर एक आइटम आता है तो 2000 आइटम का क्या होगा, 40,000 आइटम का क्या होगा। तो ये आप सबके लिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको यूज करोगे, और जो है सेल जो है इनपुट फॉर रो के लिए रो वाला की वैल्यू प्राइस है वो यूज़ करोगे, और कॉलम के लिए हम 2 यूज़ करेंगे। तो ये इस टाइप से पूरा उसका भी जो हमें दिखाएगा। अगर हम इसको एक सही तरीके से उसमें देखते हैं, किसमें, आपके टेबल फॉर्मेट में, तो आपको ये बहुत और भी बेहतर तरीके से लोग भी दिख पाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, और इस तरह से हम इस चीज़ को रो के रूप में डिफाइन भी कर सकते हैं, जो हमारे सामने फॉर्मेट में फॉर्म में तो एप्रोप्रिएट नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कमांड भी यूज़ की, तो ये हम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा में, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है रिलेशनशिप। ये क्या करता है दोस्तों, ये खाली 2 टेबल को का रिलेशन दिखाता है, यानी 2 ऑब्जेक्ट का रिलेशन दिखाएगा। जैसे हमारे पास हम कोई डेटा को इनपुट करते हैं, यहाँ से बाहर से लाते हैं, तो उस डेटा को हमें इंसर्ट करके दिखाएगा, यानी हम उसको रिलेशन ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर उसका कोई चेंजेस आ रहे हों तो वो हमें दिख पाए, ठीक है ना। तो ये हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया तो ये डेटा हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, हमने क्लिक किया, ये वाला आ गया, स्टूडेंट के तौर पे ये आ गया। दूसरा हमने क्लिक किया, हमने दोबारा से दूसरा रिकॉर्ड लिया, तो हमको क्या कर सकते हैं, डेटा से इंसर्ट कर सकते हैं, और दोनों का रिलेशन तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस DB1 है, DB1 में कुछ नहीं है, दूसरा DB देखिएगा, दूसरा हम देखते हैं, इसमें भी डेटा, हाँ इसमें डेटा है, ओके कीजिएगा, यहाँ पर जाएगा। हम दोनों का रिलेशन तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे, डेटा क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप रिलेशन में जाएंगे, तो ये जो है हमारे दोनों टेबल्स हैं, ये टेबल है और टेबल का DB रिलेटेड टू DB, ओके। यहाँ पे कौन सा कॉलम, इसका जो ID है वो इसकी ID से मैच करे। अब ID यहाँ लिखा नहीं है, खाली है टेबल ID, ओके। ऑप्शन है, तो हम क्लिक करके दोनों के ID को रिलेटेड बना सकते हैं, एक फॉरेन माना जाएगा, एक आपका प्राइमरी माना जाएगा। तो दोनों टेबल की जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम रिकॉर्ड एक में करते हैं तो उसका मतलब आइडिया आप जानते होंगे, एक्सेस में अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसको डिटेल में आपको एक्सेस में बता सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, हम 2 टेबल क्या हो जाते हैं, रिलेटिव बन जाते हैं। दोनों टेबल के रिकॉर्ड, हम एक टेबल के रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड अगर रखते हैं तो वहाँ पे रिकग्नाइज कर सकता है कि हाँ ये इसमें इस रिकॉर्ड को बढ़ाया गया है, इस तरह से इसमें यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो
इसका डिटेल मैं आपको एक्सेस में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इसको हम बेहतर तरह से यूज़ भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम कोई डेटा ला रहे हैं, इस डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप के रूप में देख सकते हैं। जैसे ग्रुप है तो आपने जैसे रो में ग्रुप करना है तो रो में ग्रुप हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप में आ गया है, ठीक है। ऐसे अगर आप कॉलम में ग्रुप करना है तो आप कॉलम में ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप और कॉलम क्लिक कीजिएगा तो कॉलम में ये कॉलम को एक साथ ग्रुप में लाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम इसको अनग्रुप करते हैं तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरा में दिखाएगा। इस तरह से आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको अनग्रुप, यानी कि अगर हमको ऐसे ग्रुप के रूप में भी इसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो अनग्रुप भी हो जाता है। कैसे होगा, आप इसको क्लिक करेंगे और अनग्रुप पर क्लिक करेंगे। अनग्रुप करते ही रो या कॉलम ये हट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप मतलब होता है हम उसको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप से हम हटा सकते हैं। आगे तो सब टोटल ये क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, हमारा कोई वैल्यू है, ओके, और आप इस वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको सब टोटल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन मना करेगा बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है तो यूज़ तो हो रहा है, बट बाय भी मना कर सकता है, क्योंकि ये जो है टेबल कंटेंट हमने जो अभी पैटर्न लिखा वो इनपुट टेबल में था, हमने यहाँ से बनाया था, तो ये जो है इसको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हमें अलग पेज पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कोई भी डेटा है, हमने लिखा यहाँ पे राम हैं और राम के एक्सपेंसेस हैं, ये राम भी कोई नेम है, नेम का हो गया राम हैं, राम श्याम दीपक रवि, ऐसे कोई नाम है। एंड एक्सपेंसेस हैं, एक के हैं, एक को चाहिए 600 रुपये, दूसरे को दिए 600 रुपये, उसमें दिए 500 रुपये, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, और इसमें दिए 400 रुपये, ठीक है। अब जो ये है पूरा हमारा आ रहा है, इसको हम एक लुक में दे सकते हैं। लुक मतलब जैसे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सब टोटल निकाल, तो एक लुक दिखाता है इसका कि हम उसको कैसे काउंट करना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है। तो आप तीनों के खर्चों का एवरेज निकालना देख चाहते हो तो निकालेगा, लेकिन कहाँ पर चेंजेस चाहिए, नेम में चाहिए, ठीक है, ऐड करना है, समरी में क्या दिखाना है वगैरह, या फिर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि राम को दोबारा सेलेक्ट करके दिखाएगी, इस राम का एवरेज ही आ रहा है, और श्याम का एवरेज ही आ रहा है, और सारा जो इनका तो ग्रांड टोटल फिलहाल रवि के 400 हो रहा है, और जो एवरेज है सबके खर्चे का वो आ रहा है 525। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारा वाला एवरेज क्या आ रहा है। ऐसे में और भी चीज़ें इसमें क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मतलब जो होता है केवल इसमें ये एवरेज ही नहीं, बल्कि हम मैक्सिमम, मिनिमम और प्रोडक्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कोई भी अगर यूज़ करना हो तो आप उसको सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे अगर मुझे एवरेज से हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो उसको सम करके भी दिखाएगा। देखिए आप ग्रांड टोटल में 2100 रुपये खर्चा है, ठीक है। इसलिए हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इसमें आता है बाद शो डिटेल और हाई डिटेल। अगर आप कोई डिटेल को शो हाइड करना है तो इसमें पहले ग्रुप में यूज़ करना होता है। हम ग्रुप यूज़ करते हैं, ग्रुप हमारा रो ग्रुप है, तब उस वक्त हम उसको शो हाइड और शो कर सकते हैं। ये देखिए आप कुछ छुप रहा है, कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप जितना ग्रुप करोगे उतने में होगा। अगर आपका ग्रुप ज़्यादा बड़ा है आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। इसमें पूरा एक ग्रुप बनाना है, पहले ग्रुप बना दूंगा, इस ग्रुप ओके करूँगा, तो ग्रुप हो गया। अब पूरे को हाइड करेगा और पूरे को डिस्प्ले करेगा। इस तरह से हम ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए ग्रुप, आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नहीं, यहाँ पे हटा, यहीं से हटा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर आउटलाइन, तो ये हट जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आपका ये वाला ऑप्शन भी आपका डेटा वाला काफ़ी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।